बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान ने वो काम कर दिया है जो शायद अगर वो पहले कर देते तो तारीख में याद रखा जाता, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बच जाते और बहुत सारे मामला तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला भी ना होता। लेकिन शायद ईरान ने अब रशिया और चाइना की सुन ली है। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी को कहा है, किसी सूरत तुम ईरान में कदम भी नहीं रख सकते। तुम पर ईरान के दरवाजे बंद कर दिए और बैन कर दिया गया है कि गलती से भी हमारे मुल्क में कदम ना रखना, वरना बहुत भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। और तमाम के तमाम कैमरे, सर्विलेंस कैमरे जितने न्यूक्लियर फैसिलिटीज में लगे हुए थे, सबको डिसेबल कर दिया है और एक्सेस ब्लॉक कर दी है। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो असल में मॉनिटर करता है कि ईरान या दुनिया के बड़े ममालिक जो यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं वो न्यूक्लियर पर्पस के लिए कर रहे हैं या सिविलियन के लिए। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि ईरान ने शफाफियत की इंतहा देखी कि इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि भाई हमारे हाथ साफ है, तो हम आपको दावत देते हैं कि हर जगह न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अंदर उन्होंने लगाए हुए कैमरे। अब ये करते क्या थे, और ये ख़ास तौर पे जो शख्स है, ये लोग इतने मक्कार हैं आप सोच नहीं सकते कि इनको ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की सारा डाटा मिलता था, इंफॉर्मेशन थी, ये सारे आगे इजराइल को पास करते थे। अब जितनी फुटेज जा रही थी, मॉनिटरिंग थी, उसको सारा इजराइल बैठकर देख रहा होता था। अब हुआ क्या है कि इन्होंने कह दिया है कि अब हम आपसे कोई ताउन नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई ताउन नहीं करेंगे। इस डायरेक्टर को कहा कि तुमने अब एंट्री नहीं लेनी यहाँ पर, किसी सूरत याद रखना, अब एंट्री नहीं लेनी और हम तुम्हें एक्सेस नहीं देंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि इसके बाद की सूरत हाल ये हो गई है कि अब इजराइल और अमेरिका को खलबली मच गई है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम कितनी जल्दी बन सकता है, कितनी जल्दी एटमी ताकत बन जाएंगे, इनको कुछ नहीं पता चलेगा सिवाय इनके पास जो मालूमात होंगी। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब असल में करता क्या था, ये लोग सीक्रेट रिवील कर देते थे जाकर इजराइल को, और आगे इसराइल फिर उसको देखकर ये हमला करता था। और ईरान पिछले काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा है कि हमारे हाथ साफ है। हम इंटरनेशनल इदारों को कहते हैं, कैमरे लगे हुए हैं कि आए आप आकर देखें, सारा कुछ करें, लेकिन इसराइल इनको अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक एक्सेस नहीं देता। ये वहां जाकर नहीं देखते कि कितने उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए हैं, वो एटमी ताकत बन चुके हैं, उनका एटमी प्रोग्राम क्यों नहीं ये पकड़ते, उनके हाथ क्यों नहीं ये तोड़ते, हमारे पीछे पड़े हुए वहां पर जाकर ये काम क्यों नहीं करते, उस पर इनकी बोलती बंद है, क्योंकि सारे तो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर अब असल में होने क्या जा रहा है, अब अमेरिका और इसराइल ये देख रहा है कि अब तो इन्होंने बैन कर दिया है, अब तो हमें पता नहीं चलेगा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम कहाँ पर है। इसका मतलब है कि अगर रशिया और चाइना या कोई भी मिलकर इनकी मदद करता है, अंदर खाते, तो ये तो अब एटमी ताकत बन जाएंगे। और ऊपर से वो रिपोर्ट आपको पता पूरी दुनिया में पहले पब्लिश हो चुकी है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तो इन्होंने बेसिकली तबाह ही नहीं किया, वो सारे का सारा मटेरियल और सारे का सारा मवाद तो वो लेकर चले गए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर तो इनके पैरों तले ज़मीन निकली है कि अब हम करें तो क्या करें। सो अब असल में सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल इदारा अब ये इनको वार्निंग जारी करेगा। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसके बाद होंगी हंगामी बेसिस पर मीटिंग, यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, और ये करेंगे हंगामी मीटिंग और ये कहेंगे कि हमें ईरान से बहुत बड़ा खतरा है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अब इस्तेमाल होंगी एटमी ताकत बनने के लिए। तो इस सूरत हाल के अंदर वो मोसाद को इस्तेमाल करेंगे कि जाओ जाकर ईरान की इनसाइड फैसिलिटीज़ में जाओ, जाकर देखो क्या मामला है, अब तो हमें कैमरा से भी एक्सेस नहीं मिल रही। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला अब सामने आया है, अब आप ये देखेंगे कि कहेंगे कि जी ये जो यूरेनियम है ये 90% तक इन्होंने बना लिया है, जिससे ईरान एटमी ताकत बनने के लिए जा रहा है। तो जब ये काम करेंगे तो अब आप देखें कि इसके बाद अचानक से आपको ये बात सामने नजर आना शुरू हो जाएगी कि जी ईरान तो 2 हफ्तों में एटमी ताकत बनने वाला है, ईरान तो 3 हफ्तों में बनने वाला है। अब ऐसा पत्ता फेंका ईरान ने, नहले पे दहला किया है कि अमेरिका ने ये कहा है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई ये तो एटमी ताकत नहीं बनने वाले, मैंने तो इनको 10, 15, 20, 25 साल पीछे धकेल दिया है और ये तो इतने साल करेंगे फिर जाकर करेंगे। अब लट से इन्होंने बैन कर दिया ईरान ने, और आज से मिसाल के तौर पर 1.5-2 महीने के बाद
ईरान पहुंच जाता है 90% पर, या वो एटमी ताकत बनने के करीब है, या वो कोई धमाका करते हैं, कोई भी सूरत हाल है जिसमें वो एटमी ताकत बनने के करीब आते हैं या आ गए हैं, तो अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस मुंह से जाएगा और जाकर कहेगा कि मैं उनको तबाह करूंगा या इसराइल तबाह करेगा। एक बात समझने वाली है ना, कि वो कहेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बात कही है कि मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि पहले झूठ था, इसका मतलब है कि पहले सब कुछ झूठ था। तो अगर पहले झूठ था तो फिर अब कैसे सच है? तो इस सूरत हाल में पहले झूठ बोला जब CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह पर ये सूरत हाल सामने आ रही थी कि नहीं ये तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब है, इन्होंने तो हर सूरत तबाह कर दिया है। तो उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था सब कुछ झूठ है। अब असल में उनको ये बात समझ नहीं आएगी कि क्या करेंगे। अब इसराइल आप देखेंगे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा, वो कहेगा कि नहीं हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है कि ईरान एटमी ताकत बनने वाला है, लिहाजा एक तो वो साइबर हमले करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, ड्रोन्स मारेंगे, और उसके बाद वो कहेंगे कि हमने नेटन्स, फोर्डो और इस्फहान में जाकर तबाही करनी है, और अमेरिका को कहेंगे कि आप हमारे साथ सर्जिकल स्ट्राइक में आए। आपको पता है कि इसराइल ने ऑलरेडी कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बची हैं, और उन्होंने अमेरिका को कहा है कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जाकर अपनी फ़ौज उतारें, हम अंदर तक जाएं, क्योंकि वो बड़ी डीप इनसाइड तक इनकी तमाम चीज़ें थी। लिहाजा इस वक्त हमारे पास ऑप्शन कोई बाकी नहीं है कि हम वहाँ पर जाकर अटैक करें। अब आप ये सोचें अगर ये मामला है तो फिर ईरान NPT को भी क्विट कर देगा, फिर ईरान ख़ास तौर पर अपने मिसाइल प्रोडक्शन, यानी पूरी तरह रशिया और चाइना फिर मदद करेंगे इनकी, जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब असल में इन्होंने वो काम किया है कि अब ईरान जो भी ताकत अपनी बनाएगा, जैसे भी काम करेगा, इनको खबर नहीं होगी। और ये बंदा जो डायरेक्टर है ये बेसिकली तो इसराइल के लिए काम करता है। ईरान ऐसा बिलीव करता है कि इसराइल के लिए काम कर रहे हैं सारे लोग, और हमने जितनी अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन, डाटा सब कुछ दिया वो सारे का सारा इसराइल के पास जाता है, वो आगे अमेरिका से जाता है। तो ये जितने सारे इंटरनेशनल इदारे सारे 2 नंबर है। अब जो इन्फॉर्मेशन इसराइल को इनके थ्रू मिलती थी वो इन्फॉर्मेशन अब नहीं मिलती। देखिए एक सिंपल सी बात है, ये बात आप समझिए, दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसराइल के एटमी प्रोग्राम क्यों नहीं लेते, वहां पर जाकर आप क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते? सिंपल सी बात है ना, दुनिया को पता है 90 न्यूक्लियर वॉरहेड इनके पास है, वो अटैक कर सकते हैं, लाखों लोग वो मारते, दुनिया के लिए वो तबाह कुन मामला लेकर आते, दूसरों के मुल्कों में कब्जे वो करते हैं। वो सही बात रूस ने कही है कि अगर ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाहकुन है तो आप इसराइल के एटमी प्रोग्राम क्यों नहीं लेते? आप उनको क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि ईरान के बारे में तो किसी को नहीं कंफर्म पता कि उन्होंने बनाया कि नहीं, लेकिन इसराइल के बारे में तो सबको पता है कि वो एटमी ताकत है। तो आप इसराइल का एटमी प्रोग्राम क्यों नहीं लेते, उसको जाकर डिसमेंटल क्यों नहीं करते? इस पर कोई बात नहीं हो रही। आप सोचे ना कि अब इसराइल के मीडिया पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही है कि जी नहीं अब अगला हमला हमने तुर्की पर करना है, हमने कतर को सबक सिखाना है, हमने उसके बाद शाम में जाना, हमने ये करना वो करना। पाकिस्तान के बारे में भी कह चुके हैं। तो दुनिया हमसे पूछ रही है, दुनिया ईरान से पूछ रही है, इसराइल से क्यों नहीं पूछ रही कि तुम्हारा एटमी प्रोग्राम क्या कर रहा है, तुमने डिक्लेयर क्यों नहीं किया हुआ, और तुम्हारी इंस्पेक्शन कहाँ पर है? और ये इदारे वहाँ पर झक मारे हैं, जो सारे एमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब असल कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा है इस बात का, और आप ये देखिए कि उन्होंने क्या ऑफर किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया है कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं, आप अपना इस सारे का सारा यूरेनियम 0% पर लें। और आप हमसे कह रहे हैं, यानी आप सोचो ईरान को वो कह रहे हैं, ईरान ने रिसेंटली कहा था कि हम ये करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसराइल के भी एटमी हथियार ले लिए जाए ताकि मिडिल ईस्ट को पूरे एटमी हथियारों से पाक कर दिया जाए। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये तो बड़े गुस्से वाली बात है, ये बदतमीजियों पर उतर आए हैं, ये बड़े हार्ड हो गए हैं, और ये ऐसे हो गए हैं वैसे हो गए हैं। दुनिया की इस सारी सूरत हाल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक ही बात नज़र आएगी, और वो है कि इजराइल इस वक्त परेशानी में है, अमेरिका इस वक्त परेशानी में है, उनका एक सोर्स टूट गया है। यानी आप इसी तरह समझ लें कि जिस सोर्स ने सारी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी होती थी, इनको डिटेल देनी होती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तबाह हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास अटैक करने के लिए क्या रास्ता? वैसे तो उन्होंने आप देखिए कि बंद कर दी जो एयर स्पेस, ईरान ने दोबारा उसको रीओपन किया। उसके बाद अमेरिका ने बयान दिया है तमाम हमारे शहरी फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें,
एयरलाइंस का इस्तेमाल ना करे, लैंड से जाए, अज़रबैजान जाए, तुर्कमानिस्तान जाए, तुर्की जाए, वहाँ से होते हुए अमेरिका वापस पहुँचे, लेकिन आपने फ़िज़ाई सफ़र किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना। तो अब आप अंदाज़ा कर लें अगर ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है तो बाकी मामलात किस लेवल पर है। सो इस वक्त ईरान इस अगले यानी आप समझ लें क्रीज से बाहर निकल कर उन्होंने छक्का मारा है, और बड़ा कमाल छक्का मारा है कि इसराइल के इस वक्त तोते उड़े हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है और हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। बहरहाल आप जो भी कहें, एक बात तो तय है कि ईरान ने बाजी पलट दी है और इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।